हो गया, बैठो। देखिए चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टिमुलस और हार्मोन्स। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जैसे कंट्रोल कौन समझते हैं ना, किसी चीज के ऊपर जब आपका नियंत्रण है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब कि वो नियंत्रण करने में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हो। तो आखिर ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता कब पड़ती है या फिर क्यों पड़ती है, कह सकते हैं ना। तो इसकी आवश्यकता पड़ती है, मान चलो कि ये जो शब्द है ना इस पे पूरी तरह डिपेंड करता है कि क्यों पड़ती है। नाम क्या है इसका? स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है? तो स्टिमुलस एक तरह का, जैसे हमारे चारों तरफ एक इन्वायरमेंट है, हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट है। जब भी अभी नॉर्मल है ना, नॉर्मल धूप खिली है, नॉर्मल हवा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो वो सब कुछ हमें नॉर्मल बिहेव होता है। अभी मान के चलो कि आप तरफ चल रहे हो, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है और तभी तूफान आ गया। तो अब वो जो तूफान है वो आपके लिए क्या है? स्टिमुलस। क्या है वो? स्टिमुलस। कहने का मतलब है कि अब आपका इन्वायरमेंट में क्या हो गई है? चेंजिंग हो गई है। अब जब इन्वायरमेंट में चेंजिंग होगी तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा और उसके असर को हम कहते हैं स्टिमुलस। यानी कि एटमॉस्फेयर के तरफ से या फिर अपने सराउंडिंग में जो भी परिवर्तन होता है हमारे सराउंडिंग में, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? स्टिमुलस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान के चलो कि वही हम रास्ते से जा रहे हैं, तभी तूफान आ गया। अब तूफान की वजह से अब हम नॉर्मल उस रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तूफान की स्पीड इतनी है कि पूरे बॉडी को या फिर हमारे शरीर को इधर उधर करेगा, या फिर धूल धक्कड़ मिट्टी ये सब चीजें हवा में उड़ेंगी, हाँ या ना। तो तूफान क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। यानी एक ऐसा पिन पॉइंट जो आपको अपने रेगुलर मैनर से क्या कर रहा है? हटा रहा है। जैसे मान के चलो कि अभी क्या है कि आप घर में सब्जी काट रहे हैं और सब्जी काटते काटते हट कट गया, ठीक है। तो अब जो सब चाकू है जिसे हाथ कटा है, वो चाकू क्या है आपके लिए? क्योंकि उसी से क्या कटा है आपका? हाथ कटा, ठीक है। अब उसी प्रकार है जैसे कि हम गर्मी दिनों में समर डेज में किसकी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है? सन की। सन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो उस केस में गर्मी दिनों में सन क्या है हमारे लिए? स्टिमुलस। यानी अलग अलग कंडीशन में बहुत सारे स्टिमुलस आ सकते हैं। जैसे आप घर से आए पढ़ने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और मैंने ले लिया सरप्राइज टेस्ट, वो क्या है आपके लिए? स्टिमुलस। और रिजल्ट आया तो रिजल्ट भी क्या है? एक स्टिमुलस ही है कि नहीं? तो एवरी मोमेंट जिसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल सराउंडिंग है, यानी कि आपके एनवायरमेंट है जो नॉर्मल, उसके अंदर क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। तो अभी रिजल्ट आएगा तो नॉर्मल परिवर्तन हो जाएगा आप लोगों का। अब पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे आप लोग, पुनः पुनः तरह में लुकाए रहेंगे, 10 का रिजल्ट आएगा तब तो फलाना ठिकाना को फोन करेगा कि बताओ तुम कितना है, तो आज फोन नहीं उठाओगे। तो अभी इतना भी काहे को, जितने दोस्त रहेंगे सब पहले निकालेंगे अब दूसरों का। दुश्मन क्या करते हैं? सबसे पहले दुश्मन दोस्त में सबसे पहले अपना निकालेंगे, सबसे पहले जिसका जानना है उसका निकालेंगे। ओकर रेंज में कितना, जब उसका निकाल लेंगे ना उसका अपना निकालेंगे, फिर कहेंगे एक को परसेंट, चल अब ठीक। अगर कम आ गया तो चलो क्या ही कर सकते। तो ये जानते हो, कुछ होते हैं क्लास में स्पेसिफिक बच्चे जो हमेशा दूसरों के प्रति रहते हैं, मतलब दूसरे के फेर में रहते हैं। मतलब उनका काम ही होता है कि दूसरे के फेर में रहना है। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे मतलब है, वो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले उनको पता चलेगा कि आपका कितना रिजल्ट आया, ठीक है। अभी कोई है जो बताता है इस बारे में, इस टाइप की बातें? मतलब कोई है क्लास में आप लोग के लिए जो आपसे ज्यादा खबर आपकी रखता है, यानी आपको पता नहीं होता फिर भी आपके बारे में बहुत कुछ पता होता है उसको? चलिए पता रखिए कब। जानते हैं मैक्सिमम केस में ना जैसे होता है 90% केस में वो कंपटीटर होता है बंदा। गौर करना, ठीक है। जो मैक्सिमम आपके बारे में ध्यान दे रहे क्लास में, रिजल्ट कितना है, नंबर कितना है, कॉपी उठा के चेक करो, मिलाना, उसका धेरा मेरा कम कैसे आएगा,
ये सब चीजें कॉम्पिटिटर की निशानी होती, ठीक है, कि हम आपसे कॉम्पिटिट कर रहे हैं, ठीक है, और ये पता ही चलने देते लोग, पता नहीं चल पाता है, बात फैक्ट नहीं पता चल पाता है, लेकिन फिर भी मन में एक रह जाता है, ठीक है, कि कम आ गया तो कम आ गया और अधिक आ गया तो अधिक, ये सारी बात। तो ये सारी क्या है, स्टिमुलस। तो ये तो नॉर्मल स्टिमुलस है ना, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे नेचुरल स्टिमुलस की, ठीक है। अब इन नेचुरल स्टिमुलस में कौन कौन आता है, तो मान के चलिए नेचुरल स्टिमुलस में आ गए, हीट आ गया, विंड आ गया, ठीक है, पानी गिर गया, वाटर, एयर, ये सब चीजें क्या हो गया आपकी नेचुरल स्टिमुलस। ओले पड़ने लगे, ये भी क्या है, नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है। और इन हर स्टिमुलस के लिए हम लोग अलग तरह से क्या करते हैं, हम लोग अलग तरह से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पॉन्स। मान चलो कि सामने से तूफान आ रहा है, मतलब कि अब चलते रास्ते पे बहुत अच्छा मौसम है, तभी तूफान आ गया, तो क्या आप उसी रास्ते को पकड़ के तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं बढ़ेंगे। आप तुरंत अगल अगल जगह खोजेंगे कि चल के अपने आप क्या कर सकें, सुरक्षित कर सकें, ठीक है। तो जो तूफान था वो क्या था, स्टिमुलस। जो तूफान क्या था, स्टिमुलस। और हमने क्या किया, हमने उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया। अच्छा, वो तूफान का जो स्टिमुलस था वो पता कैसे चला कि तूफान है, तो हवा चल रही होगी, वो हवा हमारे शरीर से टकराएगी, हवा में धूल कंकड़ होंगे, वो कंकड़ हमारे आंखों में जाएंगे, नाक कान में सब जाएंगे, या फिर अगर बालू उड़ रहा होगा तो शरीर में जाएगा, शरीर किनकिनाना शुरू कर देगा। ये सब क्या है, ये सब लक्षण है, ये सब पता चला कि हाँ स्टिमुलस एक्ट हो रहा है। तो वो पता कौन कर रहा है, तो सबसे पहले स्किन पता करेगी, ठीक है। बटन दबाए चालू हो गया। हाँ, तो अभी क्या है ना कि वो आंधी तूफान आया, सबसे पहले हमारे शरीर से टकराया, तो शरीर पे हमारे क्या है, स्किन है, और स्किन का कि हम लोग के बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है। उन सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है कि सेंस करके बताते हैं कि आपने कितना नॉनसेंस काम कर रहे हैं जीवन को, ठीक है। अब उसमें कोई सेंस बनता है कि नहीं बनता, तो जब भी तूफान आता है तो तेज हवाएं चलती है, तो हमारे शरीर पर पता चलता है कि तेज हवाएं चल रही है, ठीक है। मान लो उधर से बहुत तेज लाइट आ रही है, तो आंखों में पड़ता है, तो आंखें बताती है कि लाइट क्या है, तेज। उसी तरह मान लो कहीं आप कहीं से गुजर रहे हो और वहां बहुत जबरदस्त बदबू आ रही है, कोई दुर्गंध है कि नहीं, और आपने खाना खाया और खाना एकदम झकास निकल गया, करेंगे वाह मजा। तो टंग, तो ये 5 तरह के सेंस ऑर्गन हुए। ये पांचों सेंस ऑर्गन किसकी तरह वर्क करते हैं, रिस्पॉन्स को कैप्चर करने। जैसे कहने का मतलब है कि जब स्टिमुलस आया, सबकी बात करें स्टिमुलस का, तो वो सब स्टिमुलस जब हमारे यहाँ आया तो हमें पता कैसे चला कि वो स्टिमुलस है, सेंस ऑर्गन से। तो सेंस ऑर्गन्स हैं क्या हमारे लिए, रिसेप्टर, हाँ रिसेप्टर्स, या रिस्पॉन्स करने वाले, या फिर उसको कैच करने वाले कि जो भी आउटर साइड में हमारे हो रहा है। अगर हमारे पास ये सेंस ऑर्गन नहीं होते तो क्या हमें पता चलता कि हवाएं तेज आ रही हैं, नहीं पता चलता। या फिर कहीं दुर्गंध से गुजरते तो वैसे ही चल जाते, पता नहीं चलता कौन सा दुर्गंध चल रहा है। वैसे कुछ हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्कुल उठा खा जाते, पता नहीं चलता क्या खाए। अगर टंग नहीं होता तो आप कुछ भी खाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा खाएं बुरा खाएं फिर भी आप खा जाएंगे, पेट भर जाएगा, समझे। तो हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, 6। टोटल 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है। और इस 5 सेंस ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, वो स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पता लगाते हैं कि कौन सा स्टिमुलस था, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्टिमुलस, तो हम बताएंगे ना द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड,
यानी कि ऐसा परिवर्तन हमारे आसपास सराउंडिंग में जिसके वजह से हम क्या करें, रिस्पॉन्स करें, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, स्टिमुलस। जैसे मान चलिए रात को लोग सोए हैं, बहुत सारे लोगों को ना लाइट पसंद नहीं होता है रात को सोते वक्त, बंद करके सोते हैं। मान चलो अभी सोए हो तभी आके घर वाले ऑन कर दिए स्विच, मान तुम्हारा छोटा भाई सोचेंगे उसको पटक के पलती आके मारोगे, छोटा भाई नहीं है, तुम ही छोटे हो तो तुम लत खाओगे अगर तुमने ऐसा काम किया तो जाके लाइट ऑन कर दी, ठीक है। तो ये क्या है, देखो आप नॉर्मली सराउंडिंग कैसा था, अंधेरा, बिल्कुल सोने के लिए अनुकूल था, ठीक, तुमने आके लाइट जलाई यानी तुमने क्या प्रोड्यूस किया, ठीक, और स्टिमुलस प्रोड्यूस किया तो उसको जिस रूम में तुमने किया उस रूम में लोग सो रहे होंगे, उनको पता चला कैसे, सेंस ऑर्गन पे चला, कौन से सेंस ऑर्गन से, आई से, ठीक है। आई को कौन सा कहते हैं, आई को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर, क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर, जो लाइट को पता कर, ऐसा रिसेप्टर जो लाइट को पता कर, और जो ही वो लाइट रिसेप्टर जाके किसको बताता है, ब्रेन को। अब ब्रेन कहता है जल्दी हाथ रखो ऐसे, ठीक है, ऐसे, तभी तो जो ही ऐसे होता तुरंत ऐसे हाथ आता है, क्यों आता है ऐसे, ब्रेन बोलता है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स, क्या है ये, रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स करने में क्या क्या यूज हुआ, इस रिस्पॉन्स करने में ब्रेन, ये हैंड, नर्व्स, मसल्स, ये सब का प्रयोग हुआ। तो ये पूरा एक क्या बना रहा है, सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है। देखो यहां से यहां तक एक क्या बन रहा है, सिस्टम बन रहा है ना। इसी सिस्टम को कहते हैं वो क्या, कोऑर्डिनेशन, समझा। तो हमारे सामने जो चैप्टर का नाम वो क्लियर होना चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल यानी नियंत्रण, और कोऑर्डिनेशन जो सब पूरे सिस्टम को एक साथ हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये हाथ हमारा ऐसे आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे जो तीरंदाजी करते हैं तो जो उनके कोच होते हैं क्या बोलते हैं, बोलते हैं हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बनाओ, हाँ, इसका मतलब इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो भी तीरंदाज होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, हाथ और आंख। भाई तीर हाथ से छोड़ना है और देखना किससे, तो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनाओ, समझा। जो फुटबॉल वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं, पैर और हाँ, लेग और आई कोऑर्डिनेशन बनाओ। सबका क्या है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन। आपको क्या बोला जाता है, कैसा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, बस आई आपके लिए कि मिला कि ये है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन लेस नहीं कर सकते। ये भी तो एक सिस्टम बना रहे हैं ना जिसमें आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और दिन रात एक कर दिए सोने में, है कि नहीं। चलिए आगे चर्चा करें हम लोग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लियर हुआ। अभी क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द रिस्पांस अगेंस्ट स्टिमुलस एंड हार्मोन्स, यानी किसके प्रति हमारा ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, स्टिमुलस के प्रति, ठीक है। हार्मोन्स की बातें बाद में करते हैं हम, इसी का सेकंड फेज है हार्मोन, लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस सबसे पहले फोकस करें, ठीक है। वो सेंस ऑर्गन होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कितने पार्ट में करते हैं, दो पार्ट में। कौन कौन से, एक करते हैं हम लोग प्लांट्स के लिए और दूसरा करते हैं हम लोग एनिमल्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले डील करेंगे हम किस पे, प्लांट्स। तो अभी देखिए दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कह सकते हैं। प्लांट का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है ना, वो काफी स्लो होता है। कैसा होता है, स्लो होता है। क्यों, क्योंकि वो किस पे बेस करते हैं, हार्मोन्स पे बेस करते हैं, ठीक है। और एनिमल्स का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो किस पे बेस करते हैं, नर्वस सिस्टम पे। किस पे बेस करते हैं, नर्व, क्योंकि कुछ भी हम करते हैं तो नर्वस सिस्टम से करते हैं। अभी मैं तुरंत बोल रहा हूं, तुरंत आप समझ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, ये सब तो फास्ट रिस्पॉन्स हुआ ना। मैंने क्या छोड़ा ऐसे मुंह से आवाज निकाली, वो आपके लिए क्या है, स्टिमुलस। आपने क्या किया, रिस्पॉन्स। कहां से,
अच्छा, दिस इज ईयर, दिस इज आईज, दिस इज ईयर। आई ईयर। चलिए ठीक। तो ईयर से आपने रिस्पॉन्स किया, कैसे? तो फिर वो गया दिमाग में, गया ना। फिर आपने रिस्पॉन्ड किया मुंह से, कैसे? ये सब सही है, किया ना। तो डजेंट मैटर कि जहां से आप एक्सेप्ट कर रहे हो वहीं से क्या करो आप, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के लिए अलग अलग सिस्टम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि जो पेड़ लोग हैं सब, जितने पेड़ पौधे हैं सब, वो सब किस पे बेसिस होते हैं? हार्मोन सिस्टम पे। और हार्मोन्स क्या होता है? बहुत स्लो मूव करता है। कभी पेड़ काटना तो मतलब भकर भकर हार्मोन नहीं निकलता है उसमें से, या फिर एक किसी के डाली तोड़ दो तो मारा उसमें से पानी गिरने लगता है, ऐसा होता है? होता है सर, दूध निकलता है। वो मनार का स्पेशली की बात कर रहे हैं हम, तो मनार का स्पेसिफिक है ना, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। नॉर्मली अभी जाकर नीम का ऐसा तुम तोड़ दोगे, क्या वहां से 2-4 लीटर पानी निकल जाएगा? नहीं ना। हाँ, तो देखो ये क्यों ऐसा ऐसा कैसे हो पा रहा है ये सीन? तो इसका कंडीशन है कि जब भी हम बात करते हैं ना इस तरह के मैटर्स की, हार्मोन्स वाले मैटर की, तो पेड़ों के अंदर हार्मोन्स होते हैं जिसपे ये अपने आप को एक दूसरे को क्या करते हैं, बताते हैं और सुनते हैं, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? प्लांट वाले पे जब पेड़ कटता है तो काफी जल्दी हार्मोन रिलीज नहीं होता है। क्या हो गया तुम? गर्दन करने लगा। क्यों? पता ना। सुबह कपड़ा लड़ गया थी तो लग रहा हड्डियाँ। चलिए ठीक है। जो नोट्स हमने आपको दिए है ना, उसमें मेंशन है, सेकंड लाइन देखिए, एनिमल हैव नर्वस सिस्टम फॉर दिस एक्ट, प्लांट आल्सो शो रिस्पॉन्स फॉर यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म। यानी एनिमल्स के पास तो भाई लोग फास्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग के पास नर्वस सिस्टम होता है, और हमारे अंदर जो सिग्नल ट्रांसफर होता है ना, वो लाइट की स्पीड से होता है, ठीक। पर प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ पे स्पीड से मान चलो ना कि अगर तुमने प्लांट पे एक ऐसे कट मार दिया तो वो उसको 2-3 दिन बाद पता चलेगा कि हमको कट लगा है, ठीक। और उसके बाद 2-3 दिन बाद जाके रिस्पॉन्स देगा वो, तो मैंने एक रिस्पॉन्स के लिए 6-7 दिन लग गया। 2-3 दिन बाद खून निकलेगा। जो भी खून नहीं निकलेगा, लेकिन एक लिक्विड निकलेगा, 2-3 दिन बाद। कुछ दिन बाद वो काला हो जाएगा। अच्छा, हाँ देखे नीप। हाँ, तो ये सब चीजें उसका रिस्पॉन्स जब होगा, जब उसको पता चलेगा तब ना वो काला और पीला करेगा। जब उसको पता नहीं चलेगा तो कैसे करेगा? और हमें अगर हल्का सा कट लगे तो हम पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम, सोचो हम लोग पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, हमारा स्लो होता, तो पता चला पैर कट के निकल गया, सही रहता है। अब बाद में पता चलेगा। अब घर पहुंचे, चलो तो ऐसे कपड़ा पहन देखते, अरे करे नहीं क्या कहाँ लगे? उन लोगों में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो फिर तुम जाओगे घर से निकले के देखोगे रास्ता भर में पैसा की जगह पे पैर खोजोगे, कहाँ गया है कि नहीं? तो इसलिए हमारा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है कुछ जो टॉपिक्स हैं हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करेंगे, वो है ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। यानी हम लोग प्लांट के लिए 2 टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा है प्लांट हार्मोन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कैसे बात करेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट पे। तो देखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। यानी हमारे आसपास जो अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट है ना, प्लांट भी उस पे क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। उन कुछ तरह के जो मूवमेंट जिसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या दिखता है? हमको मूवमेंट दिखता है। अब एग्जांपल की बात करो तो सनफ्लावर जानते हैं, सनफ्लावर देखें, सुबह ऐसे दिखेगा, शाम को वैसे दिखेगा, यानी उसका जो शेप हो जाए, उसका जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी सनफ्लावर यानी कि सन उसके लिए क्या है? स्टिमुलस है कि नहीं? ऐसे ही अदर प्लांट भी, अब सोचो कि सनफ्लावर तो प्लांट ही है, पर ये इतना फास्ट रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है? तो जैसे मान चलो ना कि हर एक के बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स हैं, जस्ट सपोज, और किसी एक के बॉडी में एक हार्मोन बहुत ज्यादा है, तो जो हार्मोन बहुत ज्यादा होगा वो वाला का वर्क क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा होगा। और जो हार्मोन कम होगा वो वाला का वर्क क्या हो जाएगा? स्लो, है ना? तो सनफ्लावर के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन होता है? तो एक ऐसा हार्मोन होता है जो लाइट को सबसे ज्यादा क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है।
तो फट से लाई की तरफ क्या कर देता है, घूम जाता है। घूम जाता है। समझ गए? तो ऐसे ही कुछ जो यहाँ पे मेंशन है लिस्टेड बिलो ट्रॉपिक मूवमेंट, वो है फोटोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिगमोट्रॉपिज्म। तो ये 5 तरह के हमारे पास हैं, जिसमें स्टिमुलस 5 तरह के हैं और उसके प्रति रिस्पॉन्स और उनके मूवमेंट की बात करेंगे। ठीक है, चलो तो इसको हटा देते हैं हम लोग। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट में टोटल 5, 4, 5। पहला क्या है, फोटो, दूसरा कीमो, तीसरा जियो, चौथा हाइड्रो और 5वां थिक। तो ये 5 तरह के मूवमेंट हैं, 5 तरह के रिस्पॉन्स हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट सबसे पहला क्या है, फोटोट्रॉपिक। अब फोटो मतलब क्या होती है, लाइट, यानी ऐसा मूवमेंट जो डिपेंड करे किस पे, लाइट पे, उसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक। होता है कैसे, तो जो उनका रूट होता है, चाहे शूट होता है, चाहे फ्लावर होता है, चाहे उनका जो टहनियां होती हैं, वो क्या हो जाते हैं, मूवमेंट करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं जब भी उनके सामने कौन आता है, लाइट। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं हम लोग, फोटोट्रॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक में क्या है कि मान के चलो कि कोई प्लांट है और उस प्लांट के कहीं दूसरे तरफ एक केमिकल कोई आ गया। केमिकल मतलब किस तरह का भी केमिकल हो सकता है। ठीक है, तो ये प्लांट के जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, उसकी तरफ हो जाएंगे बेंड। ठीक है, और ये क्या हुआ है, ये केमिकल की वजह से इसके अंदर क्या हुआ है, चेंज हो गया है। इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, केमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, तो जियोट्रॉपिज्म में है आपका ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी। तो मान के चलो ना कि आपने किसी प्लांट को ऐसे उल्टा कर दिया है। ठीक है, मैंने ऐसे उल्टा कर दिया, उसके रूट क्या कर दिए ऊपर, और ऐसे मान चलो ना गमले में लगा के गमला को उल्टा कर दिया, लटका दिया। ठीक है, तो प्लांट को जाना चाहिए किधर, पर वो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, और रूट जाना चाहिए तो वो कैसे आएगा, तो जो जिसका मोशन है ना वो अपना मोशन करेगा। रूट हमेशा किधर तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड की तरफ, और जो उसके स्टेम होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अपवर्ड की तरफ। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, जियोट्रॉपिक। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोट्रॉपिक। यानी मान चलो कोई प्लांट है मान लो बगीचा है, बगीचे में ना इस वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है प्लांट को, और ये वाला सेक्शन के संग क्या हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, वहां पानी नहीं मिल रहा है। तो जानते हो ये क्या करेगा, ये पानी को देखते हुए क्या कर लेगा, अपना रूट चेंज कर लेगा, रूट का डायरेक्शन चेंज कर देगा, और इस तरह के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोट्रॉपिक। तो इस वजह से प्लांट को के चारों तरफ अगर मान लो कि 10-20 मीटर दूर भी कहीं पानी है तो पानी प्लांट क्या कर लेगा, खींच लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा थिगमोट्रॉपिक। अब थिगमो क्या है, थिगमो का मतलब होता है टच। क्या है, टच, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको टच करने पे क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, थिगमोट्रॉपिक। एग्जांपल है आपका टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट को जो हम टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब कि तो इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम क्या है, हाँ, मिमोसा कोडिका। ठीक है, चलो तो ये हो जाता है मतलब के ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। तो ऐसे 5 तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, अभी भी हमने जाना था स्टिमुलस के बारे में, और उसके साथ में हम लोगों ने नीचे हार्मोन्स पे लिखा। ठीक है, तो हार्मोन्स जानना है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में प्लांट की चर्चा कर रहे हैं ना, हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, प्लांट की चर्चा कर रहे हैं। तो प्लांट्स में अभी हम लोगों ने क्या जाना, मूवमेंट जाना ना। अब ऐसा ही मूवमेंट तो एनिमल्स में भी होता है, लेकिन पता ना कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, इस वजह से वो इस तरह के मूवमेंट शो करते हैं। पर हम तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं,
इसलिए हमारा सिंपल मूवमेंट होता है, यानी लोकोमोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना। अभी उसी तरह जैसे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन मतलब कि नर्वस सिस्टम होता है ना, जिस सिस्टम से हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं अपने अपने लाइफ में या अपने किसी भी काम के लिए। उसी तरह प्लांट में क्या मौजूद होता है, हार्मोन्स मौजूद होता है, और प्लांट इन हार्मोन्स की मदद से क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये जो प्लांट हार्मोन है ये क्या काम करते हैं, इनका वर्क क्या होता है, तो ये प्लांट को क्या करते हैं, ग्रोथ, ठीक है, और डोरमेंसी और सेल डिवीजन और लीफ गिरने हाँ, तो मतलब कि यही हार्मोन्स पूरे प्लांट के अंदर सारी क्रियाओं का क्या करते हैं, मतलब संचालन करते हैं, पूरा कंडक्ट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का सीन है जैसे कि प्लांट का बढ़ना हाइट में, तो कौन करता है, वो हार्मोन्स करते हैं। प्लांट के सीड्स का और फ्रूट्स का बढ़ना, घटना या रुकना वो हार्मोन्स करते हैं। प्लांट के अंदर सेल का डिवीजन होना, क्योंकि सेल का डिवीजन होगा तभी तो उसकी हाइट क्या होगी, बढ़ेगी, वो भी कौन करता है। उसके बाद प्लांट में नई नई पत्तियां लाना, उसका भी क्या काम है, हार्मोन। प्लांट में जो भी पत्तियां सूख गई हैं उसको गिराना, वो भी किसका काम है, हार्मोन। यानी जो भी हार्मोन मौजूद है वो सारे प्लांट के वो वर्क करते हैं, जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। हार्मोन्स क्या है, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, वो बड़ी विशाल चीज, यानी कि पूरा पेड़, लकड़ी, टहनी, जाइलम, फ्लोयम, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर है, यानी कि ये सब पूरा सिस्टम बना हुआ है कंप्यूटर टाइप का, इसमें पूरा हार्डवेयर है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कौन, हार्मोन, सॉफ्टवेयर, यानी जो इस पूरे हार्डवेयर को क्या करते हैं, रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो टोटल 1 2 3 4 मतलब कि इसमें 5 मेंशन है। ठीक है, लेकिन आप लोग की बुक में केवल 4 दिया हुआ है, और हमने जो नोट्स दिया है इसके अंदर कितने हैं, 5 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 दिया हुआ है, ऊपर से देखो 6 दिया हुआ है, और इन 6 के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है फाइटो हार्मोन्स, क्या नाम है इसका, फाइटो हार्मोन्स। देखो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है आपका ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर, यानी ये हार्मोन क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं, यानी प्लांट का बढ़ना भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है और प्लांट का घटना भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे, ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है क्या, ऑक्सीन, ये आपके बुक में है। ठीक है, उसके बाद जिबरेलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन, उसके बाद एब्सिसिक एसिड, और उसके बाद इथाइलिन। तो फाइटो हार्मोन और इथाइलिन ये आपके सिलेबस मतलब कि आपके नॉर्मल बुक में अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का वर्क भी आप जान लो। फाइटो हार्मोन का काम क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर या फिर ग्रोथ प्रमोटर। इनहिबिटर का मतलब रोकना, प्रमोटर का मतलब बढ़ाना, तो ये फाइटो हार्मोन। और इथाइलिन का काम होता है, ये भी ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी इसका कहने का मतलब है ना कि जो पेड़ों की पत्तियां टूटती हैं और जो आपका फ्रूट पकते हैं उनमें भी इथाइलिन का क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, इथाइलिन अपना रोल वहां पे क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो ये दोनों मेंशन नहीं है, बाकी ये 4 हैं, इन चारों के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन को हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, और बाय द वे हम इन तीनों को कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन।
क्या कहते हैं? ग्रोथ प्रमोटर, जिसमें ऑक्सीन आता है, जिबरेलिन आता है और साइटोकिन आता है। तीनों के तीनों ग्रोथ प्रमोटर हैं। यानी प्लांट को हमेशा क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और ये जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है? वो क्या करता है? इनहिबिटर है। प्लांट के ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। क्यों भाई? जरूरत क्या है रोकने की? कोई आवश्यकता है रोकने की? लेकिन हाँ देखो, प्लांट को अगर ग्रोथ करते करते मतलब ऊपर खाबर ग्रोथ करेगा अगर प्लांट, तो इधर निकलते निकलते इधर चला जाएगा। तो मान लो एक तरफ बहुत भारी हो जाएगा, पेड़ क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो जब कोई भी चीज बढ़ती है तो उसको क्या चाहिए होता है? बैलेंस चाहिए होता है ना। अब बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस होता है जब उसको कोई क्या करने वाला हो? अपोज करने वाला हो। ठीक है? हाँ भाई, मान लो कि तुम ऊपर 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 में सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हो सीढ़ियों के रास्ते चढ़ते जा रहे हो तुम। चढ़ते चढ़ते तुम्हारा बैलेंस क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। लेकिन सोचो कि तुम कैसे चढ़ रहे हो। पहले चढ़ रहे हो, फिर रुक रहे हो, फिर चढ़ रहे हो, फिर थोड़ा रेस्ट कर रहे हो। ऐसे करके तुम कहां तक जा सकते हो? ऊपर तक बहुत ऊपर तक जाओगे और गिरोगे भी नहीं। और सोचो कि एक लगातार तुम क्या करते जा रहे हो, तो एक समय ऐसे थक जाओगे, क्या हो जाओगे? समझ आया? तो इसी तरीके से ये हार्मोन वर्क करते हैं। क्लियर हुआ? तो जिसमें सबसे पहला ऑक्सीन का काम होता है स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन कहने का मतलब क्या है कि ये जैसे प्लांट है ना, अब प्लांट में ये स्टेम होता है, इसके बढ़ने में क्या करता है? ये मदद करता है। ठीक है? बाकी ये आपका फोटो हार्मोन की तरह कह सकते हैं इसको। ठीक है? ये लाइट को भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है? जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर आपने एक प्लांट को क्या कर दिया है, एक रूम में क्या कर दिया? बंद कर दिया है, और उस रूम में एक तरफ से एक छोटा सा छेद है जिसमें सनलाइट एंटर आ रहा है। ठीक है? तो ये प्लांट क्या होगा? उसके तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है? और इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ प्रमोटर। और ये मुड़ा कैसे? तो मुड़ा क्या? पूरा का पूरा प्लांट नहीं, उसका स्टेम क्या हो गया? मुड़ गया। देखो स्टेम ही ना मुड़ गया। अब देखो, जब प्लांट का स्टेम इधर का मुड़ा ना, तो इसको बैलेंस करना चाहिए कोई, तो इसका रूट क्या हो जाता है? इधर का मुड़ जाता है। जो प्लांट है, प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो किधर की तरफ? रिसेप्टर की तरफ, यानी कि स्टेमलस की तरफ। तो जो उसका रूट है वो स्टेमलस का उल्टा, ताकि प्लांट क्या हो जाए? बैलेंस। समझ में आया? नेक्स्ट है, उसके बाद है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन काम क्या होता है? इसका भी काम होता है ग्रोथ ऑफ स्टेम। ठीक है? और आपकी बुक में क्या मेंशन है? देखिए, हाँ आपके बुक में मेंशन देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन काम है प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, सेल को बढ़ाता है। दूसरा सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन कराता है। तीसरा प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, यानी जो फलों होता है फलों को और क्या करता है? बढ़ाता है। और जो मैंने बताया अभी लाइट की तरफ अट्रैक्ट करने का सीन, ये भी एक उसी का फंक्शन है। तो ये कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? ये भी ग्रोथ प्रमोटर है। ये भी सेल को बढ़ाता है, सेल को डिवाइड करता है। और किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीन की मौजूदगी। क्यों? क्योंकि दोनों का जो फंक्शन है लगभग क्या है? सिमिलर है। बाकी जिब्रेलिन काम है हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। डोरमेंसी समझते हैं? क्या होता है डोरमेंसी? डोरमेंसी का मतलब होता है ना कि जब किसी की मतलब की सप्लाई क्या कर दिया? कट कर दिया जाए। हाँ, मान चलो फ्रूट है। अब जस्ट सपोज फ्रूट लगा हुआ है और फ्रूट का साइज एकदम उतना ही है। ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। इसका मतलब वो फ्रूट किस में चला गया है? डोरमेंसी स्टेट में। उसका मतलब कहना कि प्लांट ने उसको सप्लाई करना क्या कर दिया है? ना ही उसको एनर्जी दे रहा है, ना ही कुछ भी दे रहा है, ताकि वो क्या हो सके? बढ़ सके। तो कभी कभी जानते हो ये नेचुरल भी हो जाता है और कभी कभी हमारा एटमॉस्फेरिक भी हो जाता है। उदाहरण तौर पे मान के चलो कि सेब का सीजन कौन सा होता है? ठंडे का। अब गर्मी में सेब निकलता है, यहाँ पे तो नहीं निकलेगा, लेकिन कश्मीर में तो गर्मी में भी क्या रहेगी? ठंडी ही रहेगी वहां पे। तो सोचो कि जब वहां के पेड़ को तुम यहाँ लगाओगे ना, तो किस स्टेट में चला जाएगा? डोरमेंसी में। ठीक
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए स्टिमुलस क्या है? टेम्परेचर। बर्फ रहेगा। ठीक है, हाँ बर्फ रहेगा तब ना बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए डोरमेंसी स्टेट क्या दे देगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? हाई है, इसलिए सीड क्या हो गया? डोरमेंट। अब वो आगे भले फरेगा ही नहीं, ना आपको देगा कुछ। समझ गए? तो ये था आपका द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स। नेक्स्ट है, ये भी फ्रूट को क्या करता है? प्रमोट करता है ग्रोथ करने के। ठीक है, ये भी फ्रूट क्या करता है? प्रमोट करता है। नेक्स्ट है साइटोकिनिन। अब साइटोकिनिन का काम क्या होता है? सेल डिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या काम होता है? सेल डिवीजन। साथ साथ में वो करता है, ये भी डोरमेंसी ब्रेक करता है सीड्स की और बर्ड्स की। ठीक है, और ये क्या करता है ना कि पत्तियों का जो सूख जाती है पत्तियां ना, मतलब जैसे मान लो कि कोई पत्ती है, कोई पेड़ पे ना पत्ती जो अभी सूख रही है, तो सूखते सूखते एकदम ऐसा नहीं कि ऐसे जो ही सूखा पट से पूरा सूख गया, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे सूखता है। जैसे शुरुआत में पहले क्या हो जाएगा? हरा से धीरे धीरे पीला होगा, फिर पीले से क्या होगा? धीरे धीरे सूखेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि अब वो तुरंत हवा बहेगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो साइटोकिनिन क्या करता है? ये डिले कर देता है, मतलब पत्तियों को जो गिराता है उसको क्या कर देता है? लेट करवा देता है। और जैसे मान के चलो कि अगर आज ये पत्ते गिरने का टाइम है तो 2 दिन और समय क्या कर देगा? बढ़ा देगा, ताकि 2 दिन बाद पत्तियां क्या हो जाके समझा? क्यों? देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब बसंत ऋतु आती है तो बहुत सारे पेड़ों की सारी पत्तियां क्या हो जाती है? झड़ जाती है। बताओ उस समय पेड़ अपना खाना कैसे बनाएगा? तो जानते हो बसंत ऋतु आती है तो बहुत सारे मैक्सिमम पेड़ों की पत्ती झड़ती हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि उनकी सूखी हुई पत्तियां भी उनसे लगी होती हैं। जो पत्तियां सूख जाती है ना, वो भी क्या होती हैं? उनसे अटैच रहते हैं, और जब तक वो अटैच रहेंगी तब तक वो फूड क्या करती रहेंगी? बनाते। ठीक है, तो साइटोकिनिन क्या करता है? ये डिले करता है। डिले करने का मतलब लेट करवाता है, ताकि खाना क्या होता है? नेक्स्ट है लास्ट इसका, हाँ, साइटोकिनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और साइटोकिनिन स्टोमेटा को भी ओपनिंग करने में क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद लास्ट में आता है आपका एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है? तो एब्सिसिक एसिड है आपका ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, ग्रोथ को रोकता है, और फलों के पकने में, फल को पकाना है ना, रैप करना है ना फ्रूट को, वो हेल्प करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, जब भी फ्रूट पक जाते हैं तो उनका जो तना होता है वो क्या होता है? कमजोर हो जाता है, और जब हवा चलती है या फिर कोई स्टिमुलस आता है तो क्या होता है? गिर जाता है। समझ आया? तो ये होता है, क्योंकि जो फ्रूट होता है ना वो भी प्लांट का क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है प्लांट का? वेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? बोलिए कोई डाउट इसमें? तो चलो नेक्स्ट है, ऐसे करके प्लांट का जो हार्मोन का सिस्टम है और प्लांट का जो मूवमेंट का सिस्टम है वो हो जाता है समाप्त। ठीक है, अभी कोई इसमें डाउट है तो आप पूछ लो। केमोट्रोपिस। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं केमोट्रोपिस। केमोट्रोपिन का सीन है मतलब कि केमिकल की वजह से, कोई केमिकल की वजह से जब प्लांट के अंदर मूवमेंट हो रूट में तो या शूट में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? केमोट्रोपिस। मतलब कि उसमें प्लांट पे केमिकल डाल दिया जाता है तो जरूरी नहीं है, जैसे प्लांट के कुछ दूर पे मतलब 1-8 मीटर दूर पे कोई केमिकल डाला गया, ठीक है, और जैसे प्लांट क्या करेगा ना, उसके रूट उसकी तरफ क्या होंगे? खींचे हुए चले जाएंगे। तो इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? केमोट्रोपिस बोलते हैं, केमिकल की वजह से। क्लियर? ये नेस्टिक मूवमेंट आप कह रहे हैं ना, नेस्टिक मूवमेंट को ही तो बोलते हैं ये वाला जो मैटर आया था थिग्मोट्रोपिस वाला मैटर। क्योंकि ये देखो थिग्मोट्रोपिस में क्या है कि ये मूवमेंट होते हैं टच से, और नेस्टिक मूवमेंट कैसे होते हैं? तो ये कुछ नेचुरल स्टिमुलस से होते हैं और कुछ फिजिकल स्टिमुलस से होते हैं। तो जो फिजिकल से होते हैं उनको हमने बताया मिमोसा कुडिका, जो फिजिकल स्टिमुलस से होता है, और एक होता है नेचुरल, जैसे डहेलिया फ्लावर, इसको मून फ्लावर कहते हैं,
मून फ्लावर रात को क्या करता है? खुल जाता है, हाँ ठीक है, रात को क्या होता है? खुल जाता है, और दिन में वो बंद हो जाता है। रात की रानी हाँ वो भी क्या होती है? रात को ही उसके फूल खिलते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं। वो मिल जाता है तो राजा आ जाएंगे। हाँ, तुम बहुत बेकरार हो बेटा, लतखोर कहीं। हाँ, तो उसका नाम है रात की रानी, ठीक है। तो ये अब देखो एक और फ्लावर है जो रात को खिलता है। मतलब बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जो जब मून लाइट निकलता है ना, तब वो क्या होता है? खुलते हैं। जैसे गुल्लर। गुल्लर का फूल कह रहे हो? गुल्लर का फूल तो वैसे कोई देखा नहीं है अभी तक। हाँ। कहते हैं दे मिल जाएगा तो राजा आ जाएंगे। वो हकीकत वाली स्टोरी है सर, दही वाली। हाँ 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 सर, वो नमक वाला स्टोरी सच्ची है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। क्या नमक वाला? चलिए चक्की चक्की नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे एक थिग्मोट्रोपिन, समझे हम लोगों ने, टच वाला। अब इसका कारण क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है? तो इसका अगर आपसे पूछ दे कि थिग्मोट्रोपिन या थिग्मोनेस्टी कैसे वर्क करता है, तो आप क्या बताएंगे? इट इज बेस्ड ऑन द टर्जिडिटी ऑफ वाटर, वाटर की टर्जिडिटी पे बेस करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे ये उसका प्लांट है ना, और यहाँ पे उसके होते हैं ऐसे लीफ जुड़े होते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे ना वाटर का क्या होता है? मोशन होता है। जैसे जो ही हम टच करते हैं ना, तो यहाँ से एक रिस्पॉन्स जाता है, उस रिस्पॉन्स पे से ना यहाँ पे जो उसके सबसे आखिरी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग पल्विनस फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको पल्विनस फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ से ना इसके लीफ में से जो भी वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है? निकल चला जाता है, इसमें स्टेम में आ जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है। तो इट इज जस्ट लाइक अ स्विच, मतलब जो ही आपने टच किया, आपने स्विच क्या कर दिया? ऑन कर दिया। और जब ऑन किया तुरंत क्या हो गया? बंद हो गया। क्लियर हुआ? तो पानी क्या हुआ? पानी की शिफ्टिंग हुई, नहीं पानी चेंजिंग हुई, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? फोल्ड हो गया। कुछ देर बाद जब ये फिर से वाटर क्या हो जाएंगे? अपने जगह पे जाके भर जाएंगे, ये फिर से क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। खुल जाएगा। अब बोलिए क्या है? क्या रहते हैं, तब तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा ना सर कि हार्मोन्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो मतलब कि मतलब कि धीमा रिस्पॉन्स करते हैं। तो बहुत जगह है ऐसा, तो सनफ्लावर भी तो ये है। हाँ, तो तब क्यों कहते हैं? खाली है क्या तुम्हारा? क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। हाँ हाँ, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? मतलब रुकावट। ठीक, सवाल पूछ रही हो तुम और तुमको पता ही नहीं कि नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। जैसे कि वो मतलब ग्रोथ, जैसे कि ये इसमें मतलब कि ग्रोथ होता है ना, और इसमें मूवमेंट होता है हाँ, और उसमें नहीं होता है। किसमें? वो नेस्टिक वाले में। पागल है। देखो नेस्टिक मूवमेंट का मतलब ना कि मतलब कि नहीं, मतलब कि वो फिक्स नहीं है। जैसे मान चलो ना कि जैसे अभी क्या, इससे पहले हम लोगों ने जो 5 तरह के पढ़े, फोटोट्रोपिन, जियोट्रोपिन, थिमो, और उसके अलावा जो ट्रोपिन हमने पढ़ा हाइड्रोट्रोपिन, वो स्टेमुलस के अकॉर्डिंग क्या हो रहे थे? उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। लेकिन जो हम लोग थीमोट्रोपिन बात या फोटोनेस्टिक बात करते हैं या फिर थीमोनेस्टिक बात करते हैं, इसमें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। तुम कहीं भी टच करोगे ना, ऊपर भी टच करोगे चाहे नीचे टच करोगे, जो उसका रिस्पॉन्स होगा, जो होगा वही होगा। इसलिए इसको थिग्मोनेस्ट में ला गया है। और यहाँ पे ऑस्मोसिस का उपयोग होता है। ऑस्मोसिस की वजह से ये पानी का शिफ्टिंग होता है यहाँ से, ठीक है। जो भी एक प्रोसेस है, और ये एक्सेप्शन ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं एक्सेप्शन कहने में, क्योंकि प्लांट के बहुत, देखो इसमें ऐसा हो पाता है क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये सब कार्य बहुत तेजी से होता है, ठीक है। लेकिन बता दें कि जैसे हम लोग टच करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि प्लांट के सेल को पता चल जाता है कि कोई फलाना है टच करने के लिए हमको, ऐसा नहीं होता है। ये इसको कहते हैं रिफ्लेक्स प्रोसेस। जैसे मान के चलो ना कि अभी कोई आपको मारने आ जाए तो सबसे पहला डिफेंस आप ऐसे करोगे, तो ये किसने सिखाया है? किसी भी तरह का डिफेंस आप लोग सबसे पहले ऐसे ही करेंगे। किसी भी तरह का डिफेंस, कभी भी कोई डिफेंस करना रहेगा तो ऐसे ही आए। क्यों? सर बचाते हैं। क्योंकि अब देखो
कोई गारंटी है कि कौन आ रहा है? नहीं ना। लेकिन हमारा हमारा है कि डिफेंस है सबसे पहले ये, क्योंकि ये डिफेंस फिक्स तो रिफ्लेक्स सही है, हमारा आदत है, ये हैबिट, हैबिचुअल एक्शन है। इस तरह का, इसी तरीके का सीन यहाँ पे भी है। ठीक है, चल। फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन में था हम लोग का क्या? जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ ऑफ रूट स्टेम लीव्स, मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फोटोट्रोपिन, जियोट्रोपिन, केमोट्रोपिन, हाइड्रोट्रोपिन, थिग्मोट्रोपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने इतने सारी चीजों को प्लांट के बारे में पढ़ लिया और प्लांट का सेक्शन यहीं पे हो जाता है समाप्त। ठीक है, प्लांट में अभी भी अगर कोई डाउट बचा है तो आप बताएं हमें। प्लांट में कोई डाउट बचा है? किसी के पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चल बंद करेंगे।